नाम जपने में साहिक तत्व क्या है, वे कौन सी अनुकूलताएं हैं जो साधक द्वारा अपनाने पर वह निश्चय ही राम नाम की पुकार कर राममय हो सकता है। पिछले अंक में आपने और मैंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव की वाणी से साधना के विघ्नों को श्रवण किया, जिनसे बचकर आप और मैं राममय हो सकते हैं। आज उसी अंक के अगले पड़ाव पर आप और मैं साधन में जो सहाय हैं, जिनको अपनाकर कल बचने की बात स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव कर रहे थे कि किन से बचकर साधक राम जी तक पहुंच सकता है। आज वे बतला रहे हैं कि किन की सहायता लेकर, किन को अपनाकर, किन के द्वारा राम नाम जप करने पर साधक राममय हो सकता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, प्रथमा अवस्था में किसी निर्जन स्थान में बैठकर मन स्थिर करना चाहिए, अन्यथा सांसारिक अनेक बातें देख सुनकर मन चंचल हो जाता है। जैसे दूध और पानी को एकत्र रखने से दोनों मिल जाते हैं, किंतु दूध को मथ कर जब उसका मक्खन बना लिया जाए तब वह पानी में नहीं मिलता, उस पर तैरने लगता है। इसी प्रकार जिसका मन स्थिर हो जाता है वह सब जगह बैठकर भजन कर सकता है। दूसरी बात बतलाते हुए स्वामी जी कहते हैं, निष्ठा भक्ति के बिना ईश्वर लाभ नहीं होता। जैसे एक पति में निष्ठा रखने से स्त्री सती हो जाती है, उसी प्रकार अपने इष्ट के प्रति निष्ठा रखने से इष्ट प्राप्ति हो जाती है। प्रथमा अवस्था में किसी निर्जन स्थान में बैठकर ध्यान करने का अभ्यास करना है। जब अभ्यास दृढ़ हो जाए तब जहाँ चाहे बैठकर ध्यान किया जा सकता है। जैसे जब तक वृक्ष छोटा रहता है तब तक उसकी रक्षा का उपाय करना पड़ता है। यदि उसकी रक्षा ना की जाए तो गाय बकरी आदि खाकर नष्ट कर देते हैं। वही पेड़ जब बड़ा हो जाए तब उसमें 10 गाय बकरी बांध दो तो भी वे उसको हानि नहीं पहुंचा सकते। ध्यान मन में, वन में, कोने में, सब जगह किया जा सकता है। बाबा कहते हैं, सच्चा गुण के समान दूसरा कोई गुण नहीं। कहने का तात्पर्य कि पहले थोड़ा विषयों से हटकर, संसार से हटकर जब आप और मैं साधन करेंगे तो आपका और मेरा मन भगवान से जुड़ जाएगा, फिर संसार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु यदि संसार में रहकर ही पाने का प्रयास करेंगे तो बार बार फिसल कर इसी गर्त में गिरते रहेंगे, भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, सही गुण के समान दूसरा कोई गुण नहीं। जो सहन करता है वह रहता है, जो सहन नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। सब वर्णमालाओं में 3 स होते हैं, श, श और स। सही गुण के समान दूसरा गुण नहीं। जैसे लुहार की निहाई पर नित्य हजारों चोट पड़ती है, किंतु इससे वह जरा भी विचलित नहीं होती। इसी प्रकार सब में सही गुण होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। कुछ भी करें, कुछ भी कहें, सब सहन करना चाहिए। ये सबसे बड़ा गुण है और ये सबसे मुश्किल से प्राप्त होने वाली साधकों के लिए एक चुनौती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस नवीन साधकों में आशा का संचार करते हुए कहते हैं कि मछली कितनी ही दूर क्यों ना हो, चावल फेंकते ही वहाँ तुरंत आ जाती है। इसी प्रकार भगवान भी विश्वासी भक्तों के हृदय में नाम पुकारने पर तत्काल प्रकट होते हैं। एक विशेष जाति के कीड़े की ओर इशारा करते हुए, जिन्हें पतंग कहते हैं, वे कहते हैं, प्रकाश को देखकर वे दौड़े आते हैं। उनके प्राण भले ही चले जाएं, किंतु पतंग प्रकाश को छोड़कर अंधेरे में नहीं जाते। इसी प्रकार भगवत भक्त साधु संग हरि कथा के लिए सदैव लालायित रहते हैं। वे साधन भजन को छोड़कर संसार के असार पदार्थों में बिल्कुल नहीं फंसते। गुरु वाक्य में अचल और अटल विश्वास उत्पन्न हुए बिना ईश्वर लाभ होना असंभव है। स्वामी कहते हैं, इस दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर जो ईश्वर लाभ नहीं कर सका, उसका तो जन्म धारण करना ही बेकार हो गया। जिस प्रकार मन कमानीदार गद्दी के समान है, उसी प्रकार
साधकों को सचेत करते हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जब तक उस पर बैठे रहो गद्दी पर तभी तक वह दबी रहती है, किंतु जो ही उस पर से उठो त्यों ही वह पूर्ववत ऊपर उठ आती है। मन भी उसी गद्दी के प्रकार है, समान है। जब तक इसको हरि कथा, साधु संग और हरि चर्चा के फीते से बांध कर रखो तब तक तो वह नियत रहता है, संयमित रहता है, और जो ही इसे छोड़ो, हरि कथा को त्यागो, वह पूर्व अवस्था में मोह में आसक्त हो जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, इसलिए साधकों को चाहिए कि सदैव हरि चर्चा में, सत्संग में अपने इस मन को बांधे रखें। नाम में रुचि और विश्वास उत्पन्न हो जाने पर फिर किसी और प्रकार के भजन साधन की आवश्यकता नहीं रहती, किंतु जब तक नाम के प्रभाव में मन का संदेह रहता है, संदेह दूर ना हो, नाम से चित्त की शुद्धि ना हो, नाम से भगवत दर्शन की, विश्वास की बात हृदय में अटल ना हो जाए, गुरु कृपा ना मिल जाए, तब तक साधकों को निरंतर सत्संग करना चाहिए, सत कथाओं को श्रवण करना चाहिए, हरि कथा का, हरि लीलाओं का दर्शन करना चाहिए। साधु संग चावल के धोवन के समान है, जिसे अधिक नशा हो उसे चावल का धोवन पिलाने से नशा उतर जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति, जो जीव संसार के मद में मस्त है, उनको भगवत कथा रूपी, साधु संग रूपी, हरि चर्चा रूपी धोवन पिलाने से निश्चय ही उसका संसार के प्रति आसक्ति का भाव छूट जाता है, हरि चरणों में उसका मन रत हो जाता है। पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जैसे वकील को देखकर मुकदमा, मामले और कचहरी की याद आती है, वैद्य और डॉक्टर को देखकर रोग और औषधि का स्मरण होता है, उसी प्रकार साधक को भगवत भक्त और साधु को देखकर ईश्वर भाव की जागृति होती है। इसलिए साधकों को सदैव साधु संग करना चाहिए, हरि की चर्चा सुननी चाहिए। इस प्रकार साधना के विविध सहायक बतलाए, हरि चर्चा, हरि कथा, साधु संग, नित्य निरंतर मन को प्रभु के नाम में लगाए रखना, संसार की आसक्ति के त्याग के लिए भगवत भजन रूपी धोवन के प्रयोग को स्वामी रामकृष्ण परमहंस आवश्यक बतलाते हैं। हम आप भी साधना के इन सहायकों को अपने जीवन में नियुक्त कर लें, जिससे आपका और मेरा जीवन भी साधु संग के प्रभाव से हरि चरणों में नत हो जाए, हरि चरणों से लग जाए, आपको और मुझे भी राम जी की प्राप्ति हो जाए। इसलिए नाम जपिए, हरि कथा को श्रवण कीजिए, हरि की लीलाओं को देखिए, प्रभु के विग्रह को बारंबार निहारें, निश्चय जानिए स्वामी जी के कहे अनुसार ये साधन के सहायक आपके और मेरे मन को शुद्ध कर परमात्मा तत्व के शुद्ध लाभ को, आपको और मुझे ईश्वर प्राप्ति के लाभ को प्रदान कर देंगे। जय श्री हरि।